प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की। मेरे साथ इस चर्चा में आचार्य प्रमोद कृष्णम है, जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ माधव आनंद है, प्रवक्ता जेडीयू के। मेरे साथ इस चर्चा में कुलदीप यादव है, विधायक है, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस कुलदीप कुमार है, माफ करिए, सुनील यादव है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, उनका स्वागत है। आप तमाम लोगों का इस चर्चा में स्वागत है। नुपुर शर्मा, मेरा पहला सवाल आपसे और सीधा सवाल आपसे। नुपुर जी, आवाज मिल रही है आपको? जी जी। सवाल मेरा यह है कि ये जो मुफ्त वाली राजनीति है, ये मुफ्त वाली राजनीति इसलिए है क्योंकि सरकार अपना काम नहीं कर पा रही, और अधिकतर प्रदेशों में आप यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। क्या आप फेल हो गए हैं या आपको फेल करार दिया जा रहा है? अमीश जी, आपको नमस्कार, पैनलिस्ट को और सभी दर्शकों को। मैं 2-3 बिंदुओं में अपनी बात खत्म करूंगी। सबसे पहले तो दिल्ली को अगर मद्देनजर रखते हैं, आई वाज होपिंग कि आज यहाँ पे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता होंगे तो उनसे कुछ चंद सवाल मैं अपने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कुलदीप कुमार जी है। ठीक है। सबसे पहला तो मैं कहूंगी इनसे कि मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी दिल्ली को इतनी महंगी पड़ गई कि जब ऑक्सीजन भी आपको मुफ्त की दी तो आपने उसको रखा तक नहीं मुफ्त के अंदर। आपके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं, अस्पताल चिल्लाते रह गए, इतना सा काम करना था वो आपसे हुआ नहीं। और जैसे ही सर्वोच्च न्यायालय कहता चलो तुम्हारा ऑडिट करते हैं, ऑक्सीजन तुम कहां बर्बाद कर रहे हो, तो कहते हो अरे हमारे पास फालतू है, ले जाओ हमसे। तो ये विषय ये देखिए नुपुर जी, विषय ये नहीं है। आप आम आदमी की फ्री वाली पॉलिटिक्स को काउंटर करेगा, उसका वक्त और होगा, लेकिन इस समय कोरोना का काल चल रहा है। स्थिति आप देख रही हैं देश में कैसी है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ये आरोप लगा रहे हैं कि लाशों को कम करके बीजेपी की सरकार अकवा रही है। बताइए क्या कहती हैं आप? और एक तरफ फ्री लकड़ी और फ्री कफन की पॉलिटिक्स हो रही है विपक्ष द्वारा। तो फ्री लकड़ी तो कौन दे रहा है? अरविंद केजरीवाल तो दे रहे हैं, और कौन दे रहा है बताइए मुझे। फ्री कफन दे रही है झारखंड की सरकार। चलिए अब झारखंड पे आते हैं। झारखंड का फ्री कफन इतना महंगा है, आपको हैरानी होगी अमीश जी जान के कि जब से टीकाकरण की ये पूरा प्रोसीजर शुरू हुआ है, ड्राइव शुरू हुई है, झारखंड में 37.3% वेस्टेज हुआ है टीकों का। रिकॉर्ड वेस्टेज है। 37.3% वैक्सीन टीकों का वेस्ट, बर्बाद कर दिए। अगर टीके लगवा लेते ढंग से तो उतनी ही कम मृत्यु होती, उतनी ही त्राही मचती। और ये मुफ्त कफन क्या बांट रहे हो आप? मुफ्त में कफन? अरे मुफ्त में जिंदगी की एक आस दे देते, एक टीका लगा देते। और तीसरी बात, आपने बहुत अच्छी बात कही तो मैं आज आपको बताऊंगी जरा। आज राहुल गांधी का न्यूयॉर्क टाइम्स का ट्वीट देख के एक बात तो साफ हो गई है कि जो टूल किट बता रहा है राहुल गांधी वही कर रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अंतरराष्ट्रीय मीडिया का बैसाखी का इस्तेमाल करके अपने देश की बुराई करिए। न्यूयॉर्क टाइम्स कहां से, कौन से मॉडल से, कैसे आंकड़े कैलकुलेट कर रही है, कौन सी मैथ्स लड़ा रही है, स्टैट्स लगा रही है, वो जाने। लेकिन ये वही न्यूयॉर्क टाइम्स है जिससे 2017 में हमारे देश का मजाक उड़ाया था। पहली बार इस देश की सारी महिलाएं एकजुट हुई थी और न्यूयॉर्क टाइम्स की उसकी औकात दिखाई थी। जिनको साड़ी में हिंदुत्ववादी राजनीति नजर आ गई थी वो क्या जानेंगे, वो क्या जानेंगे हिंदुस्तान के बारे में। केरल की मुसलमान बहनों ने सबसे ज्यादा आवाज उठाई थी न्यूयॉर्क टाइम्स के फेक और फर्जी न्यूज के खिलाफ। लेकिन अब मैं कुछ आंकड़ों पे आना चाहूंगी। सबसे तो चलो पहले बात करते हैं हम आज राजस्थान की। राजस्थान का दैनिक भास्कर का ये आर्टिकल मेरे सामने है, अमीश जी जरा इस पे गौर कीजिएगा। 50 जिलों में से 50 दिन में 25 जिलों में से राजस्थान की सरकार बताती है कि 4000 से कम मृत्यु हुई है कोरोना वायरस की। लेकिन उन्हीं 25 जिलों में से मात्र 512 गांव में से 14,500 अर्थियां उठी हैं। ये कितना बड़ा डिफरेंस है आप सोच सकते हैं। दूसरी बात, पंजाब के अंदर कोरोना वायरस का मृत्यु दर सबसे ज्यादा, फेटलिटी रेट देखिए किसके यहाँ पर मृत्यु ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, मेरा वो विषय नहीं है। मेरा विषय इस समय ये है कि हम किस स्तर पर जा रहे हैं इस राजनीति को लेकर, मेरा विषय वो है। मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम का रुख करता हूं। आचार्य प्रमोद कृष्णम, आप एक नेता होने से पहले आपने लोकसभा का चुनाव लड़ा कांग्रेस पार्टी से तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ। आप चुनाव हार गए, लेकिन नेता होने से पहले, एक प्रियंका गांधी के एडवाइजर होने से पहले आप एक इंसान हैं। क्या आपको लगता है कि लाशों पर राजनीति होनी चाहिए? मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपका दिल नहीं भरा था जिस तरह से लाशों को लेकर राजनीति हो रही है? अमित देवगन, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हर व्यक्ति, चाहे कोई पॉलिटिशियन है, चाहे कोई
पत्रकार है, चाहे कोई डॉक्टर है, चाहे कोई इंजीनियर है, चाहे कोई धर्मगुरु है, लेकिन इंसान तो पहले है। इंसान होना तो हमारी पहली प्राथमिकता है। हमारे तो शास्त्रों में जो पहला आशीर्वाद दिया गया वो चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव, आनंदित भव का नहीं दिया गया। सबसे पहला आशीर्वाद जानते हैं अमित देवगन क्या दिया गया? मनुर्भव, मनुष्य हो जाओ, यानी कि मानवता, जो संवेदनशीलता है। तो ये तो सवाल आपका बिल्कुल ठीक है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि देश की जो